रात के 2 बज रहे हैं और आप अपना फ़ोन देख रहे हो। घर में सब सो रहे हैं। गली में कुत्ते तक थक के चुप हो गए हैं। लेकिन आप अपना रिंग लाइट एडजस्ट कर रहे हो, जो लग रहा है जैसे थोड़ी देर में सुसाइड नोट छोड़ के चला जाएगा। फ़ोन स्टोरेज रेड लाइन पर है, बैटरी 8% और आपका पेशेंस 2%। और वो 12 सेकंड का क्लिप, उसको आप इतनी बार रीशूट कर चुके हो कि अब लग रहा है ऑडियो के साथ लिप सिंक करने के बजाय लाइव के साथ सिंक कर रहे हो। आखिरकार लास्ट टेक रिकॉर्ड होता है। आप प्लेबैक देखते हो और सोचते हो, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? वेलकम टू इंडियाज़ क्रिएटर इकोनॉमी। आज से 10-12 साल पहले क्रिएटर बनना एक बैकअप प्लान होता था। लोग समझते थे, बेटा जॉब नहीं मिली, यूट्यूब कर लो। एक टिपिकल इंडियन यूट्यूबर का फ्लैशबैक इमेजिन करो। अपने रिलेटिव से फ़ोन पे झूठ बोल रहे हो, हाँ अंकल जॉब मिल गई 9 to 5, सैलरी भी ठीक है। और वो साला एक ट्राइपॉड उठा के टेरेस पे जा रहा है वीडियो शूट करने। उस टाइम क्रिएटर बनना मतलब स्ट्रगल प्लस जीरो रिस्पेक्ट। लेकिन फिर हुआ कुछ मैजिकल। चीप डेटा आया, स्मार्टफोन्स हर घर में आ गए और इंडिया ने एक नया आइडेंटिटी क्रिएट किया, द क्रिएटर। आज क्रिएटर इकोनॉमी इंडिया में $1.5 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। और ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, ये $350 बिलियन कंज्यूमर स्पेंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है। एक्सपर्ट बोल रहे हैं 2030 तक ये $1 ट्रिलियन के ऊपर भी जा सकता है। 1 ट्रिलियन। इंडिया की डिजिटल दुनिया ने ऑफिशियली ग्लोबल स्टेज पे एंट्री मार ली है। द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर आप इंडिया के क्रिएटर इकोसिस्टम को एक मूवी समझो तो इसके मेन कैरेक्टर 4 टाइप्स के होते हैं। द ड्रीमर, वो लोग जो जॉब करते हैं, लंच ब्रेक में रील बनाते हैं, रात को सब सो जाएं तब क्वाइटली रिंग लाइट ऑन करते हैं, हर लाइक से मोटिवेशन और कमेंट से एनर्जी। सेकंड है द हसलर, जिनके घर वाले पूछते हैं ये क्या कर रहे हो, और जवाब होता है माँ ये फ्यूचर है, ट्रस्ट मी। वो उन्हें कन्विंस नहीं कर रहे होते, वो खुद को कन्विंस कर रहे होते हैं। थर्ड है द ब्रेकआउट, जो एक दिन वायरल होते हैं, एक रील, एक शॉट, एक जोक एंड बूम, लाइफ की स्पीड 4x से 4x हो जाती है। ब्रांड डील्स, इनवाइट्स, कोलैब, सब। लास्ट है द बर्नआउट, जिनके व्यूज़ गिर जाते हैं, एल्गोरिथम इग्नोर कर देता है, मेंटल प्रेशर हाई, और वो सोचने लगते हैं कि शायद टाइम आ गया है मुझे क्विट करने का। हर क्रिएटर इन 4 फेजेस से इवेंचुअली गुजरता है। नेक्स्ट है द स्केल। अब ये वर्ल्ड कितना बड़ा है। इंडिया में 2 से 2.5 मिलियन एक्टिव क्रिएटर हैं। एक्टिव मतलब रेगुलरली पोस्ट करते हैं। 1000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अगर सबको काउंट करते हैं जो कभी कभी पोस्ट करते हैं, ये नंबर 4 मिलियन को टच कर जाता है, एक छोटी कंट्री की पॉपुलेशन जितना। और ये नंबर हर साल 20% ग्रोथ देख रहा है, थैंक्स टू चीप डेटा प्लस शॉर्ट वीडियोस। लेकिन यहाँ एक मैसिव ट्विस्ट आता है, जो इस वर्ड का सबसे डार्क ट्रूथ है, द मनी। क्रिएटर इकॉनमी एक शाइनी बबल लगती है, लेकिन नंबर सही रियलिटी दिखाता है। इंडिया में सिर्फ 8 to 10% क्रिएटर ही मीनिंगफुल स्टेबल इनकम बनाते हैं। सोचो, 20 लाख एक्टिव क्रिएटर में सिर्फ 2 से 2.5 लाख लोग रेगुलर पैसा बनाते हैं। बाकी मेजॉरिटी उनकी अर्निंग 15 से 20 हज़ार पर मंथ के अराउंड होती है। इरेगुलर और अनप्रिडिक्टेबल। तो पैसा आखिर आता कहाँ से है? पहला है स्पॉन्सर्ड कंटेंट। इंस्टाग्राम ब्रांड डील्स सबसे बड़ा सोर्स है। नैनो क्रिएटर्स 5,000 पर पोस्ट लेते हैं, माइक्रो 80,000 पर पोस्ट एंड मैक्रो 5 लाख पर पोस्ट। और सिर्फ ई कॉमर्स ब्रांड ही 700 से 800 करोड़ हर साल क्रिएटर पर स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट है यूट्यूब एड रेवेन्यू। 1000 व्यूज़ पर करीब 30 से 250 रुपये तक मिल सकते हैं। इट्स वेरीड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। यूट्यूब क्रिएटर्स को 55% रेवेन्यू देता है। और शॉर्ट्स फास्टेस्ट इनकम ग्रोइंग फॉर्मेट। थर्ड है सब्सक्रिप्शन, फैन क्लब्स, एक्सक्लूसिव कंटेंट, अभी नीश बट ग्रोइंग। चौथा है कोर्स, वर्कशॉप्स एंड ब्रांड्स, ओरिजिनल इनकम पावर हाउस। क्रिएटर अपने प्रोडक्ट, ब्यूटी लाइन्स, फैशंस, लेबल लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन अगर क्रिएटर पैसा बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा कौन बना रहा है? यहाँ सवाल आता है, द रियल विनर्स कौन है? तो इसका आंसर है प्लेटफॉर्म्स। मेटा का इंडिया रेवेन्यू 22,730 करोड़ था लास्ट ईयर। यूट्यूब का इंडिया जीडीपी कंट्रीब्यूशन 16,000 करोड़ और यूट्यूब इंडिया रेवेन्यू 14,300 करोड़। ये डेटा एक ही बात बोल रहा है, क्रिएटर्स मेहनत कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स प्रॉफिट बनाकर चले जा रहे हैं। क्रिएटर्स इकोसिस्टम ड्राइव करते हैं, लेकिन टॉप सीट पर प्लेटफॉर्म बैठे हैं। एल्गोरिथम उनका, रूल्स उनके प्रॉफिट्स,
सब कुछ उनका, और यही इस कहानी के साइलेंट विलन भी हैं। द स्ट्रगल। क्रिएटर्स की लाइफ बाहर से ग्लैमरस लगती है, लेकिन अंदर से कांस्टेंट फाइट चल रही होती है। ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स नए फेसेस पुश करते हैं, ऑडियंस अटेंशन स्पैन गिर जाता है, मोनेटाइजेशन रूल्स कंफ्यूजिंग होते हैं, एल्गोरिथम अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बर्नआउट। 62% क्रिएटर्स ने ये फील किया है कि उनका बर्नआउट हो जाता है कुछ सालों के बाद। इमेजिन करो, एक क्रिएटर्स 3 साल तक डेली कंटेंट डालता है, एक दिन व्यूज सडनली हाफ हो जाते हैं और इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। नो रीज़न, बस एल्गोरिदम की मर्जी। इस वर्ड में सक्सेस कभी गारंटी नहीं होती, रिटेंशन इज़ द रियल बैटल। और लास्ट में द होप। तो फिर सवाल ये है, क्रिएटर बनना चाहिए या नहीं? आंसर बड़ा ही सिंपली है, यस बट स्मार्टली। जॉब तुरंत क्विट मत करो, साइड हसल से स्टार्ट करो, नीश पिक करो। जेनरिक क्रिएटर्स ड्रॉन, नीश क्रिएटर्स ग्रो। इसका मतलब है कि अगर तुम जनरल क्रिएटर हो तो तुम एक बार ज़रूर गिरोगे, लेकिन अगर तुम्हारी नीश सॉलिड है तो तुम ज़रूर ग्रो करोगे। डे 1 से बिजनेस माइंड रखो, स्किल लर्न करो, एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, मार्केटिंग, सेल्स। ऑडियंस को अंडरस्टैंड करो, लॉन्ग टर्म प्लान रखो। वायरलिटी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कम्युनिटी होती है। आप रील नहीं बना रहे, आप एक डिजिटल एसेट बिल्ड कर रहे हो। क्रिएटर इकॉनमी लॉटरी नहीं है, गेम लॉन्ग टर्म है। और अगर आप पेशेंस प्लस स्ट्रैटेजी प्लस कंसिस्टेंसी का स्ट्रैटेजी खेलते हो तो $1 ट्रिलियन फ्यूचर्स आपका नाम ले रहा है। वापस शुरू के इस सीन पर आ जाओ। रात के 2 बज रहे हैं, फ़ोन एकदम हॉट है, स्टोरेज फुल है, आंख लाल हो गई है, और इस बार आपका टेक 51st है। आप थोड़ा मुस्कुराते हो क्योंकि आप जानते हो आप सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रहे, आप एक डिजिटल बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, और एक दिन शायद वो 12 सेकंड का क्लिप आपकी लाइफ चेंज कर दे। दैट इज़ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट creators economy, and the next chapter could be yours. Thank you. This is the end of the video. Please do hit the like and subscribe button. That would be very appreciated. Thank you.